हम बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीडिया संबोधन में भारत और रूस के संबंधों को एक ध्रुव तारा की संज्ञा दी है। दरअसल भारत और रूस दो देशों का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद की भरोसेमंद साझेदारी की नींव पर टिका है। शीत युद्ध काल से लेकर आज तक दोनों देशों ने एक दूसरे को स्वाभाविक साझेदार के रूप में देखा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत और रूस के संबंधों की मजबूती 3 स्तंभों पर खड़ी है: विश्वास, रणनीतिक हितों की समानता और भू राजनीतिक संतुलन। रूस ने हमेशा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान किया है, जबकि भारत ने रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझेदारी को प्राथमिकता दी है। भारत और रूस के बीच की द्विपक्षीय साझेदारी का सबसे मजबूत आधार रक्षा है। भारत की पारंपरिक सैन्य प्रणालियों से लेकर अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक तक रूस की भूमिका अहम रही है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका प्रतीक है, जो संयुक्त उत्पादन और तकनीकी विश्वास का सफल उदाहरण है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, कलाशनिकोव AK-203 राइफल्स का उत्पादन और भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों का आधुनिकीकरण सभी रूस की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाते हैं। सामरिक क्षेत्र में रूस के योगदान को भारत ने हमेशा याद किया है। पाकिस्तान की जंग के समय रूस ने भारत को आवश्यक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर दिल जीत लिया। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में रूस के S-400 मिसाइल रोधक उपकरण ने भारत के रक्षा कवच को मजबूती प्रदान की। ऊर्जा सहयोग की भारत और रूस के संबंध को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परमाणु ऊर्जा में सहयोग भारत और रूस के संबंधों में मील के पत्थर की तरह है। जब दुनिया परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमसे किनारा कर रही थी, उस समय रूस ने हमें परमाणु रिएक्टर दिए। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत रूस ऊर्जा साझेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब इसमें तेल की ऊर्जा ने नया आयाम जोड़ा है। पिछले वर्षों में कच्चे तेल की आयात में तेजी से बढ़ोतरी ने रूस को भारत का एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बना दिया है। रक्षा उपकरणों के अलावा अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत और रूस का आपसी व्यापार करीब 69 अरब डॉलर का हो गया है। हालांकि इसमें रूस का भारत को निर्यात ज्यादा है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की वर्तमान यात्रा के दौरान इसे बांटने की दिशा में महत्वपूर्ण कारण उठाने की घोषणा हुई है। भारत रूस से उर्वरक, ऊर्जा, डायमंड और रक्षा उपकरण आयात करता है। अब फार्मा, चाय, समुद्री उत्पाद और मशीनरी का निर्यात बढ़ाया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस यात्रा के उद्देश्यों में एक भारत से निर्यात बढ़ाने के अवसरों को बल प्रदान करना है। इसके लिए दोनों देशों के बीच 16 क्षेत्रों में समझौते और MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें भारत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात से लेकर कृषि उत्पादों के लिए भारत में बाजार खोलना है। यहाँ तक कि रूस में भारतीय तकनीक से दवाओं के निर्माण में भी संयुक्त रूप से काम करने की बात तय हुई है। भारत के विज्ञान और तकनीक में रूस लगातार साझेदार रहा है। खासकर अंतरिक्ष के अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और रूस का सहयोग याद किया जाता है। गगनयान मिशन में रूसी सहायता, अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण से लेकर हाईटेक सहयोग तक भारत रूस के विश्व रणनीतिक रिश्ते को मजबूती प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र, SCO और G20 जैसे मंचों पर भारत और रूस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, वैश्विक दक्षिण की आवाज और स्थिरता जैसे मुद्दों पर साथ खड़े होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में रूस ने कई बार अपने वीटो पावर का उपयोग किया है, जिसके चलते दुश्मनों को भारत के खिलाफ कोई राजनयिक प्रपंच रचने में विफलता हाथ लगी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का रूस ने हमेशा समर्थन किया है। आतंकवाद के विरोध में भारत के साथ खड़ा रहा है और बहुध्रुवीयता के मसले पर भारत और रूस संयुक्त रणनीति पर काम कर रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में संपन्न भारत रूस शिखर वार्ता दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में और मजबूती लाई है। यह बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता का आधार है, बल्कि उभरती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दोनों देशों के साझा हितों को मजबूती देने वाला स्तंभ भी है। यह ग्लोबल साउथ को भी बल प्रदान करने वाला है। DD न्यूज के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन की रिपोर्ट।